हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक टॉपिक एंजाइम को हम आज कवर करते हैं। ठीक, तो एंजाइम क्या होते हैं, आप ये ट्रिक लगाने की बात है। पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। दे आर कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। ठीक, ये क्या होते हैं एंजाइम? बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स, जैसे एनिमल और ह्यूमन, जिसमें जो है जीवन पाया जाता है। तो एंजाइम उनके अंदर जो है कैटालिस्ट का काम करते हैं। क्या कैटालिस्ट का काम करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उनके शरीर में जैविक रिएक्शन होती है, क्रियाएं होती हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, उनको बढ़ाने का काम करते हैं, यानी ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और ये यही इतना आपको याद करना है, ये रिएक्शन को, जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हमने भोजन लिया तो उसमें जो है क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। जैसे सलाइवा से, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से हमारे सलाइवा निकलता है। ठीक, तो वो भी एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम होते हैं और कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। आपको एंजाइम की डिफिनेशन क्लियर है, यानी कि एक्सीलरेट करते हैं। और अगर प्रॉपर्टी, आप वैसे तो कोई मतलब नहीं है, अगर प्रॉपर्टी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम, और ये प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ये एंजाइम आर प्रोटीन लाइक प्रोटीन एंजाइम ऑफ कोलाइडल नेचर। इनका नेचर जो होता है ये कोलाइडल नेचर होता है। और ये प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी हो जाते हैं, क्या? साल्ट सॉल्यूशन के साथ। ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है, सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? और ये जैसे एंजाइम एक्ट ऑन सब्सटेंस एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। द एंजाइम आर इज रीअरेंजमेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब ये क्या करते हैं? ये सिर्फ रिएक्शन को एक्सीलरेट का काम करते हैं, यानी ये रिएक्शन के साथ भागीदार तो होते हैं, बट रिएक्शन कराने के बाद ये फिर रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, यानी फिर वापस आ जाते हैं और फिर वही प्रक्रिया करते हैं, यानी दोबारा भी ये रिएक्शन में भाग लेते हैं। और इनका उसमें कोई रोल यही है कि ये कैटलिस्ट यानी बढ़ाने का काम करते हैं। रिएक्शन कराने के बाद ये सब्सटेंस जब प्रोडक्ट फार्म हो गया तो ये अलग हो जाते हैं। ठीक, और हम इसमें जो है, जैसे इनका क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो हम ऑक्सीडाइज या हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं, जैसे सबस्ट्रेट, ये क्या करते हैं? सबस्ट्रेट, जैसे आप देख रहे हैं, ये इसका है और ये इसमें सेट होगा, ये इसमें सेट होगा। ठीक, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि लॉक और की मॉडल भी आता है, लॉक और की मॉडल भी आता है। उसमें क्या जैसे अब ये यहाँ आके ये इस पर सेट हो जाएगा और ये इस पर सेट हो जाएगा। ठीक, और सेट हो जाता है तो तब एंजाइम बनता है। जैसे ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, क्या? जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ठीक, ये आप लिख सकते हैं। अब ये एंजाइम और ये क्या है? सबस्ट्रेट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये क्या है? मिक्सेलियस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट मिक्सेलियस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ठीक, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं या इफेक्ट देते हैं? जैसे कि ये टेम्परेचर या पीएच पे नष्ट हो जाता है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर ये नष्ट हो जाता है, या पीएच पर भी ये नष्ट हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी इसका जो कंसंट्रेशन, एंजाइम ज़्यादा कंसंट्रेशन करने पर भी एंजाइम जो है नष्ट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक, रेडिएशन यानी यूवी रेज पे भी ये खराब होते हैं।
और एक्टिवेटर पर भी ख़राब होते हैं और ये इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक, इनहिबिटर का भी काम करते हैं। तो ये हम आपको, जैसे कि ये टेम्परेचर और पीएच पे नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी रेडिएशन, जैसे कि एक्स रे, यूवी रेज, बीटा एंड गामा रेज जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम फार्मिंग peroxide in oxidized enzyme for the make of inactivate। ठीक, और एक्टिवेटर क्या करते हैं, क्रेटन एंजाइम कैन बी एक्टिवेटेड बाय मेटल आयन एंड को एंजाइम। ठीक, इनहिबिटर का क्या करते हैं, इनहिबिटर में जैसे एंजाइम कैन बी इनहिबिट बाय नंबर ऑफ सब्सटेंस, जैसे हैवी मेटल है, नंबर ऑफ सब्सटेंस जैसे सिल्वर है या मरकरी है, तो इसमें क्या होगा, लाइक आयोडीन, ये एजेंट जो हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो ये इन्फ्लूजेंस ऑफ एंजाइम ये भी आता है, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।